मेरे सभी मित्र सखा बंधु भगिनियों को जय माता दी, राम राम साथ स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये जो ब्लॉगिंग करना है वो बहुत टफ है। पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ वीडियो बनाना है, सब कुछ दिखाना है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और फिर अपलोड कर देना और आपका ब्लॉग हो गया। लेकिन जब मैं व्लॉगिंग स्टार्ट की तब मुझे मालूम पड़ रहा है कि नहीं यार, ये कितना टफ है। क्योंकि लोगों को पसंद है, ऐसा कुछ कंटेंट बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ नया सोचना पड़ता है, रोज नया नया कुछ आपको दिखाना पड़ता है, और वो सब हो जाने के बाद उसको शूट करना पड़ता है। शूट हो जाने के बाद एडिटिंग, थंबनेल, टाइटल के लिए वगैरह वगैरह सब ये कुछ सोचकर अच्छा बनाकर एडिट कर कर और फिर वो अपलोड करना पड़ता है। यार रियली बहुत टफ है। स्टार्टिंग में सोचा था कि चलो डेली व्लॉगिंग करूंगा, लेकिन बीच में गैप आ गया। और अभी जो हम नए नए बिगिनर है, तो इससे भी चैनल भी ग्रो नहीं है, मोनेटाइज भी नहीं है, तो फुल टाइम तो इस पे रिपर नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन ये एक पैशन की तरह है, पैशन की तरह ले रहे हैं और एक शौक की तरह इसको ले रहे हैं। तो अभी स्टार्ट किया और साथ साथ में खुद का जो काम है पर्सनल वो भी देखना पड़ता है। तो इसकी वजह से सब मैनेज करना बहुत टफ है। तो जिनको भी लग रहा हो कि भाई सिर्फ वीडियो बनाकर अपलोड करने से आप ब्लॉगर बन गया, तो नहीं यार, रियली जब मैंने खुद स्टार्ट की व्लॉगिंग तब मुझे पता चल रहा है कि कितनी ये टफ है व्लॉगिंग करना, और उसमें भी डेली व्लॉगिंग करना तो भाई बहुत टफ है, बहुत यानी बहुत टफ। तो चलिए, अगर आप भी बनना चाहते हैं तो देखिए, आपको भी शुभकामनाएं हैं। और मैं तो बोल रहा हूँ कि हर एक युवा पे ट्राई करना ही चाहिए। हाँ, लेकिन पैशन होना चाहिए। आप ऐसा समझ रहे हो कि चलो हम व्लॉगिंग कर रहे होंगे और हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा कभी, या फिर इनकम के लिए आप ये कर रहे हो, तो मैं तो ऐसे ऐसे लोगों को मना करूँगा कि भाई अगर आप हाँ ठीक है, एक क्राइटेरिया के बाद, एक टाइम के बाद अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी मेहनत अच्छी है, तो आपको उसमें से इनकम होगी। लेकिन सिर्फ इनकम के लिए स्टार्ट कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि भाई ये अभी इनकम के लिए स्टार्ट मत करो। आपका पैशन हो, आपको शौक हो तो ये स्टार्ट करो, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें कोई इनकम नहीं है, और मेहनत और टाइम जाएगा वो अलग। अगर आप में पैशन है तो आप जरूर करिए, और मैं तो बोल रहा हूँ करना ही चाहिए। तो यही था आज का ज्ञान। और तो अभी मंगवा दिए हमने हेलमेट, ये रहा। हमारे पास हेलमेट था लेकिन यार सर, तो अभी हेलमेट ले आया, क्योंकि तो दोस्तों आज कल हम कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए हेलमेट चाहिए था। तो हेलमेट तो लेके आ गए हैं, और जल्दी ही आपको एक छोटी सी राइड आपको दिखने वाली है, क्योंकि आज या कल मुंद्रा जाने का प्लान हो रहा है मेरा। तो यहाँ से मैं बस में जाऊँगा और फिर मैं और सर रिटर्न में आएंगे हमारी सुपर मीटियोर उसको लेके। तो उसके लिए हेलमेट है। चलिए आपको पहले हेलमेट दिखाता हूँ। बढ़िया, मुझे तो यार मेरा फेवरेट हेलमेट है ये। तो दोस्तों, फ़ोन को पहले होल्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ करते हैं। तो दोस्तों, ये VMK का हेलमेट है। यहाँ यहाँ पे लिखा है, सॉरी VMK नहीं, SMK। तो दोस्तों, ये SMK का हेलमेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है SMK। और ये उसका कवर देखिए आप। तो ये इसका कवर है। ये एक बैग के टाइप के है। यहाँ और यहाँ ये आप पीछे टिंग लटकाने के लिए दिया हुआ है। हमारा हेलमेट है SMK ब्रांड का, और एक ब्रांड की चीज़ें होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो खास करके मुझे तो ये बहुत ही पसंद आ रहा है। अब देखिए, ये जो इसकी है, ये बेसिकली उसका हेलमेट का कवर है, और ये पीछे लटकाने के हिसाब से बनाया हुआ है कि आप इसको पीछे लटका सकते हैं। और 1 मिनट आपको दिखाता हूँ। कहीं पे रखना पड़ेगा फ़ोन मुझे। शायद मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ मालूम नहीं, लेकिन ये ऐसे कुछ हेलमेट है, और ये इसकी डिज़ाइन कुछ ऐसे बनाई हुई है, इस तरह से कि आप इसको ऐसे पीछे भी लटका सकते हैं। तो बेसिकली ये उसका कवर है, और मुझे तो ऐसा लगा कि यार चलो कहीं पर, हाँ कि
इसको खोलते हैं। अरे ये क्या निकला हुआ पड़ा है यहाँ से। चलो वो तो फिट कर लेंगे, कुछ ज़्यादा शायद नहीं हो तो अच्छा है। कुछ है हमारा हेलमेट बढ़िया सा एसएम के ब्रांड का, और इसकी क्वालिटी और लुक बहुत ही अच्छी है। तो ये जब हम पहनेंगे तब आपको दिखाएंगे। तो ये अभी इस तरह से कुछ हेलमेट दिख रहा है, और आपको सोचा कि आपको एक बार पहन के दिखा दूं। तो आप जरा इसकी अभी लुक देख सकते हैं यार, और ये पूरा फिटिंग है और मुझे पहनने में बहुत सारा कंफर्टेबल लगता है और मज़ा भी आता है। हाँ, लेकिन थोड़ा हेवी है, अगर आप पहली बार पहनोगे और जब भी बाइक में ब्रेक दबाओगे तो आपका सर ऐसे ऐसे सर आपका स्टार्टिंग में ज़रूर होगा, लेकिन आप थोड़े टाइम बाद यूज़ कर लोगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगी इस हेलमेट में। तो मेरा तो ये बहुत फेवरेट हेलमेट है। तो हम सोच रहे हैं कि मोटो व्लॉग के टाइप यहाँ पर कुछ लगाए, लेकिन यहाँ पर तो अभी जो ये एयर का जो है वेंटिलेशन का वो दिया हुआ है। तो अभी सोच रहे हैं कि गोप्रो या वगैरह कुछ लगाने के लिए क्या जुगाड़ करना पड़ेगा। हालांकि अभी तो कुछ नहीं, अभी तो वो जो फ़ोन वाला को आता है वो यहाँ पर रख देंगे और अगर फ़ोन ला जाएगा। तो उस तरह से मोटो व्लॉगिंग का सोच रहे हैं, लेकिन ये कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर ये वेंटिलेशन का दिया हुआ है, इस तरह से बंद हो जाता है और इस तरह से इस तरह से खुलता है। तो यहाँ पर किस तरह से माउंट होगा वो नहीं मालूम है हमको। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके साथ। अगर कुछ जुगाड़ हुआ और अगर वो लग सकेगा यहाँ पर तो लगा देंगे और फिर मोबाइल आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में से सस्ता सेटअप लगाएंगे हम। तो चलो देखते अगर कुछ होगा तो आपको दिखाते हैं। तो भी सोच रहे हैं कि हमारे जो ये वाला हेलमेट है उस पर ये मोटो व्लॉगिंग वाला कुछ सेटअप करें। तो लेकिन उसमें एक दिक्कत ये आ रही है कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर ये वेंटिलेशन का दिया हुआ है, तो किस तरह से यहाँ पर वो सेटअप माउंट होगा, तो ये कभी प्रॉब्लम है। तो अगर ट्राई करेंगे, अगर इसमें आता है तो कुछ लगाएंगे। हालांकि अभी इस पर गोप्रो वगैरह कुछ नहीं लगाना है। दूसरा एक स्टेप आता है जो कि हेलमेट के इधर आगे लगता है और उसमें मोबाइल आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम ऐसे ही करेंगे, मोबाइल से ही ट्राई करेंगे। जब चैनल ग्रो होता है तो फिर एक और नया हेलमेट और थोड़ा सेटअप खरीदने का सोचेंगे। तो फिलहाल अभी ट्राई करते हैं कुछ जुगाड़ का, या फिर ऑर्डर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ लगता है इसके लिए, क्योंकि ये वेंटिलेशन का इधर आ रहा है तो शायद होगा कि नहीं होगा वो पक्का मालूम नहीं है। तो एक बार मंगवा के देखते हैं, करते हैं कुछ जुगाड़ अगर हो रहा है तो।